अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन क्या है, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, ब्लड सर्कुलेशन टू नेफ्रॉन देखेंगे एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन देखेंगे। नेफ्रॉन क्या होता है हमारे पास? नेफ्रॉन है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी क्या काम कर रही है, आप नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शन देख लो, आपको किडनी के फंक्शन की समझ लग जाएगी। तो ये फंक्शनल यूनिट है, आपके पास एक यूनिट है, आप इस यूनिट को समझ लोगे, किडनी की समझ लग जाएगी। फिर इसमें एमसीक्यूज आ जाता है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नेफ्रॉन इन ईच किडनी। तो ये आपके पास एमसीक्यूज आ जाता है, तो वो 1 मिलियन है, 1 to 1.5 मिलियन। ज़्यादातर जो ऑप्शन दी होती है 1 मिलियन, तो ये ऑप्शन करेक्ट कंसीडर की जाती है। नेफ्रॉन का फंक्शन क्या है आपके पास? ये ब्लड की फिल्ट्रेशन करते हैं। फिल्ट्रेशन मतलब क्या, कि ब्लड से वेस्ट अलग करते हैं, इसको फिर ये यूरिन बनाते हैं। फिर रीअब्जॉर्प्शन करते हैं, ठीक है, कुछ ज़रूरी चीज़ें जो रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर ये सेक्रीशन करते हैं, कुछ ट्यूब्यूल्स से सेक्रीशन करता है ताकि पीएच को मेंटेन रख सके। लास्ट पे है यूरिन की फॉर्मेशन करते हैं। बात की जाए अगर नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में हमारे पास सबसे पहली चीज होती है रेनल कर्पसल्स। रेनल कर्पसल्स में है ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल। ये जो ग्लोमेरुलस है, ये क्या होता है, आपके पास नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होते हैं। इस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज को सराउंड किया हुआ है इस कप शेप स्ट्रक्चर ने, जिसे आप नाम देते हो बोमेन कैप्सूल। ये जो दो चीजें हैं, ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल, इन दोनों को आप बोलते हो रेनल कर्पसल्स। अब उसके बाद ट्यूब शुरू हो जाती हैं, जिन्हें बोलते हो रेनल ट्यूब्यूल्स। इन ट्यूब्यूल्स में सबसे पहली जो चीज है वो है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। बिल्कुल रेनल कर्पसल्स के बाद से जो स्टार्ट हो रहा है, बोमन कैप्सूल्स के बाद से ट्यूब्यूल स्टार्ट हो रही है, इसे पीसीटी या प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। भाई ये जो ट्यूब्यूल है ऐसे थोड़ी सी फोल्ड हुई हुई है, कन्वोल्यूशन आई हुई है। इसके बाद स्ट्रक्चर आगे बढ़ता है, तो आपके पास आ जाते हैं ये यू शेप लूप ऑफ हैनल आ जाते हैं। ये भी ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें ये जो नीचे की तरफ जा रही है इसे डिसेंडिंग बोलते हैं लूप ऑफ हैनल। ये जो ऊपर की तरफ आ रहा है येलो सा, इसे असेंडिंग लूप ऑफ हैनल बोलते हैं। इसके बाद आपके पास आ जाता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। लूप ऑफ हैनल के बाद ये ट्यूब्यूल्स हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ये भी थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है। ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आखिर में सारा जो वेस्ट है, सारी जो ड्रेनेज है, उसको कलेक्टिंग डक्ट में डाल देते हैं। का, मैक्सी काफ़ी सारे न्यूरॉन्स के लिए ये कि कलेक्टिंग डक्ट यूज हो रहा होता है। अब अगर हम इन इन सारी चीज़ों को एक एक करके देखें, हमारे पास सबसे पहले ये आ गया रेनल कार्पसल्स में। रेनल आपके पास ब्लड कैपिलरीज और ये बोमेन कैप्सूल आ गया जिसने इसको सराउंड किया। दूसरे नंबर पे है आपके पास ये पीसीटी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और थर्ड पे है आपके पास ये लूप ऑफ हैनल। लूप ऑफ हैनल के बाद आपके पास आ जाता है ये डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और लास्ट पे आपके पास आ गया ये कलेक्टिंग डक्ट। अब फिर बात की जाती है ब्लड सर्कुलेशन टू नेफ्रॉन। ब्लड सर्कुलेशन टू नेफ्रॉन में आपके पास है ये एफरेंट आर्टीरियोल। जो बोमेन कैप्सूल में आर्टीरियोल इंटर हो रही है, आने वाली जो है वो है एफरेंट। आगे फिर ये ग्लोमेरुलस बनती है, मजीद साइड रिड्यूस करती चली जाती है, डायमीटर कम करती चली जाती है, ताकि जिसकी वजह से प्रेशर बने और फिर प्रेशर की वजह से फिल्ट्रेशन हो। फिर जब ये एग्जिट करती है, इसको बोलते हैं इफरेंट आर्टीरियोल। आने वाली को एफरेंट और एग्जिट करने वाली को इफरेंट। अब जब हमारे पास फिल्ट्रेशन हुई, फिल्ट्रेट मूव करेगा इस पीसीटी में, उस फिल्ट्रेट में आपके पास कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी चली जाती हैं, जैसा कि ग्लूकोज हो गया, वाटर हो गया, आयन हो गया, ये चीज़ें भी चली जाती हैं। इनको फिर वापस ब्लड में लेके आना होता है, तो ये ब्लड वेजल ऐसे निकल के पीछे की तरफ नहीं चली जाती, ये उसी को सराउंड करती है, इसने वापस चीज़ें लेनी है उससे। इफरेंट के बाद ये जो चीज़ आपके पास ब्लड सर्कुलेशन टू नेफ्रॉन में आती है वो है पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज। पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज ने क्या किया हुआ है, इस नेफ्रॉन को सराउंड किया हुआ है। पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज के बाद आपके पास जो स्ट्रक्चर है जिसने लूप ऑफ हैनल को सराउंड किया हुआ है वो है वासा रक्टा। ये जो वासा रक्टा है इसने क्या किया हुआ है, लूप ऑफ हैनल को सराउंड किया हुआ है। ये सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, इन ट्यूब्यूल से वापस ब्लड में आ रही होती। ये थी ब्लड सर्कुलेशन टू नेफ्रॉन। फिर आपके पास बात आती है फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन के बारे में। जो फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन तीन काम कर रहा है।
सबसे पहला है प्रेशर फिल्ट्रेशन, सेकंड है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, थर्ड है ट्यूब्यूलर सेक्रीशन। प्रेशर फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि आपके पास ये जो ब्लड प्रेशर है एफरेंट से जब ये आता है यहाँ पे आके ग्लोमेरुलस में आके इसका प्रेशर बहुत इंक्रीज कर जाता है। क्यों? क्योंकि एफरेंट का जो साइज है इफरेंट से, इफरेंट का हाफ होता है, एफरेंट का डायमीटर थोड़ा बड़ा है, इफरेंट का काम है हाफ। जब ये जो ब्लड की ड्रेनेज है सारी यहाँ से पास होती है ग्लोमेरुलस से, इस प्रेशर की वजह से ब्लड के प्लाज्मा और उस प्लाज्मा में पाई जाने वाली सारी चीज़ें ये बाहर आ जाती हैं, ग्लोमेरुलस से निकलती हैं और इस बोमेन कैप्सूल में आ जाती हैं। क्योंकि इस प्रेशर की वजह से फिल्ट्रेशन हुई थी, इसको प्रेशर फिल्ट्रेशन बोलते हैं। और ग्लोमेरुलस में और ये तो इसको ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट भी बोलते हैं। ये चीज़ें निकल रही हैं ब्लड से, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, लार्ज प्रोटीन नहीं निकल रही है, जैसे रेड ब्लड सेल है ये नहीं निकल सकता। बाकी छोटी मोटी प्रोटीन्स हो गई, वाटर हो गया, साल्ट हो गया, आइंस हो गए, ग्लूकोजेज हो गए, ये सारी चीज़ें निकल जाती हैं। ठीक हो गया। हाँ। और इस चीज़ को बोलते हैं प्रेशर फिल्ट्रेशन। अब ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, ये जो प्रेशर फिल्ट्रेशन हुई, ये जो फिल्ट्रेट है फिर ये मूव करता है इन ट्यूब्यूल्स की तरफ, पीसीटी की तरफ मूव करेगा। ठीक है, पीसीटी की तरफ मूव करता है तो फिर यहाँ पे की जाती है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्या है? कुछ सिलेक्टिवली चीज़ों को वापस ब्लड में भेजा जाता है। जैसे ये ब्लड वेजल्स साथ से गुजर रही है, ये ट्यूब्यूल है, ये यहाँ से चीज़ों को उठाया जाएगा और उठा के वापस ब्लड में भेजा जाएगा। ठीक है, जिसमें वाटर हो जाएगा, कुछ ज़रूरी साल्ट्स हैं, ग्लूकोजेज हैं, कुछ ज़रूरी प्रोटीन्स थे, अमाइनो एसिड थे जो कि चले गए थे, वो वापस ब्लड में लेके। ये वाला काम भी कौन कर रहा होता है? ये वाला काम भी नेफ्रॉन खुद कर रहा होता है। ये था आपका सेकंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। थर्ड है ट्यूब्यूलर सेक्रीशन। ये जो ट्यूब्यूल्स होती हैं ये कुछ सेक्रीशन करती हैं ताकि, जैसे अगर ये जो हमारे पास वेस्ट जा रहा था, ये जो पैसेज जा रही थी, अगर एसिडिक थी तो इस पे बेसिक आइन डाल देगी, अगर बेसिक थी तो एसिडिक आइन डाल देगी। असल में ये ट्यूब्यूल सेक्रीशन करती क्यों है? ये ट्यूब्यूल सेक्रीशन करती हैं यूरिन की पीएच को मेंटेन रखने के लिए, जो कि है आपके पास 4.8 से लेके 7.5 तक। ये पीएच मेंटेन रखी हुई होती हैं इन आइंस ने, जो कि आपके पास सेक्रीट होते हैं। कहाँ से? ट्यूब्यूल से सेक्रीट होते हैं। मोस्टली ये हाइड्रोजन और अमोनियम आइन होते हैं जो कि हमारे पास सेक्रीट हो रहे होते हैं ताकि यूरिन की पीएच को मेंटेन रखा जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।